लालची चिकन वाला। सौकारपेट नाम के गांव में एक चिकन की दुकान थी। कल्लू मामा नाम का एक बूढ़ा उसे चलाता था। वो सस्ते दामों में ताजा चिकन बेचता था, इसीलिए हमेशा उसकी दुकान के बाहर बड़ी लंबी लाइन लगी रहती थी। कल्लू मामा के बेटे का नाम था बबलू। वो कोई काम धाम ना करके अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलना और शराब पीने जैसे काम करता रहता था। वो पैसों के लिए पिताजी के पास आता रहता था। एक दिन वो यूं पैसों के लिए पिताजी के पास आया। बेटा, क्या तुम नहीं सुधरोगे? जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है, क्या मैं तभी याद आता हूँ? अब मेरी उम्र आराम करने की है बेटा, समझने की कोशिश करो। यूं मटर गश्ती करना छोड़ो और धंधा संभालो बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये बात सुनकर बबलू सोच में पड़ गया। सच्ची तो है, ये धंधा मेरे हाथ में आ गया तो पैसे मेरे पास ही तो होंगे ना, तब मुझे इस बूढ़े के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। यूं मन में सोचकर, हाँ ठीक है पिताजी, मैं कल से दुकान संभाल लूंगा, तुम कल से आराम करो। ये बात सुनकर कल्लू मामा बहुत खुश हुआ। यूं अगले दिन से बबलू काम पर चला गया। क्योंकि उसे चिकन काटना नहीं आता था, तो उसके छुरी मारते ही चिकन के टुकड़े फिसलकर यूं उछलकर दूर जा गिरते। कभी कभी यूं उछलकर कस्टमर के सिर पर भी जा गिरता। सॉरी सर, सॉरी, बुरा ना मानना। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम इस काम में नए हो ना, धीरे धीरे सीख जाओगे। तुम चिकन के जैसे मर्जी टुकड़े करो, इससे हमें क्या, यहाँ ताजा चिकन सस्ते दामों में मिलता है, हमें तो बस यही चाहिए। एक दिन बबलू दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। एक ने शो कहा तो सबने उसे पैसे दिए। अब बस यार, अब एक और बाजी खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चलता हूँ, कहकर उठने लगा। अरे बैठना यार, दुकान के सारे पैसे तेरे पास ही तो हैं और तुम कहते हो कि पैसे नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मेरे पिताजी जानते हैं कि दुकान में कितनी बिक्री होती है और कितनी कमाई। उन्हें सब कुछ सौंपने के बाद मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता है यार। कोई उपाय सोचकर ज्यादा पैसे कमाने होंगे, ऐसा उसने सोचा। यूं वो घर पर सोच रहा था, तब उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। अगले दिन वो दुकान के पास एक साइकिल में हवा भरने वाले पंप को ले जाकर चिकन में हवा भरने लगा। इससे उनका आकार बड़ा हुआ। उन्हें दुकान पर लटकाया। चिकन को इतना बड़ा देखकर कस्टमर्स हैरान हुए। आइए आइए, आज धमाका स्पेशल ऑफर, 1 केजी चिकन केवल 180 रुपए में, पर अगर आप पूरा एक मुर्गी लेंगे तो केवल 300 रुपए। आइए साहब आइए, कहकर आवाज देने लगा। ये क्या, ये चिकन तो 5 केजी का लगता है और तुम 300 रुपए में दे रहे हो? अरे ये तो बढ़िया ऑफर है, अब मुझे एक मुर्गी देना, कहकर पैसे देकर उसे खरीदा। यूं सब पैसे देकर चिकन ले जाने लगे। एक व्यक्ति घर पर डाइनिंग टेबल पर पकाए हुए चिकन को देखकर, अरे ये क्या भगवान, इतनी बड़ी मुर्गी लाया था पर इतनी सी करी बनी है, ये क्या है? क्या है, मैं क्या जानूं, आप जो लेकर आए थे मैंने उसे पकाया, अब मुझे क्या पता। यूं वो हर रोज चिकन में हवा भरकर उन्हें फुलाता था। उन्हें ग्राहकों को बेचकर पैसे बनाने लगा। एक बार कल्लू मामा ये देखने के लिए दुकान पर आया कि बेटा धंधा कैसे चला रहा है। उसने बबलू को चिकन में हवा भरते देख लिया। बाद में लोगों को बेचते हुए भी देखा। तब वो समझ गया कि ये माजरा क्या है। बाद में कल्लू मामा ने गांव वालों को बुलाकर उन्हें समझाया कि क्या करना है और कैसे करना है। अगले दिन ग्राहकों ने पैसे देकर चिकन खरीदा। बेटा बबलू, वाकई तुम्हें हमसे कितना प्यार है। 5 केजी चिकन तुम 1 केजी के दाम में दे रहे हो, ये तो खुशी की बात है बेटा। वैसे मुझे 1 केजी की ही जरूरत है, तो मैं सोचता हूँ कि बाकी 4 केजी गरीबों में दे दूं। तुम जरा इसको तोड़कर 1 केजी अलग करना। बबलू हड़बड़ा गया। अब ऐसा क्यों? ऐसा करते ना कि चाहो तो एक और मुर्गी दे देता हूँ, उसे गरीबों में बांट दीजिए, ठीक है ना? पर जब उसने चिकन को तोला तो वो 1 केजी भी नहीं था। तब सब लोगों को उसकी बेईमानी का पता चला और सबने मिलकर उसे खूब पीटा। फिर उसके पीछे ट्यूब लगाकर हवा भरा तो वो फूल गया। तब कल्लू मामा वहां आया। गांव वालों, मेरे बेटे की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं। अरे कमबख्त, तेरे इस बेईमानी के बारे में मैंने ही इन्हें बताया। ग्राहक भगवान के रूप होते हैं और तुम उन्हें ही ठगने चले, कहकर डांटा। तब से बबलू में बदलाव आया और वो ईमानदारी से धंधा करने लगा।
एक बाजार में शक्ति नाम का एक आदमी बुड्ढी का बाल मिठाई बेचता था। उसके पास जो बुड्ढी का बाल मिठाई था वो सबको बहुत पसंद था। उस बाजार में और भी बुड्ढी का बाल का मिठाई बेचने वाले रहने से भी शक्ति के पास ही सब लोग आकर खरीदते थे। बाजार में कोई अनाथ बच्चे आने से शक्ति उन बच्चों को मुफ्त में मिठाई देता था। वही बाजार में प्रताप नाम का और एक बुड्ढी का बाल मिठाई बेचने वाला रहता था। प्रताप उसके साले से, अरे वाह साले साहब, ये शक्ति जब तक इस बाजार में रहेगा हम अच्छे से व्यापार नहीं कर पाएंगे यार। सब लोग उसके पास ही जाते हैं। उसके पास क्या है और मेरा पास क्या नहीं है। उसके पास अच्छाईपन, ईमानदारी, गुणवत्ता वगैरह बहुत सारे हैं जीजाजी, मगर वो सब हमको क्यों? चुप करो यार, अब से हमको भी नाम कमाना है। कहकर एक अनाथ बच्चे को बुलाकर, अरे ओ बच्चू, बुड्ढे का बाल खाओगे क्या? खाऊंगा, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैं तुम्हें फ्री में दूंगा रे, खाओ, एंजॉय करो। भैया आप तो सुपर हो, आपके बारे में अपने सारे फ्रेंड्स को गर्व से बताऊंगा। तब प्रताप उनके साले से, देखा साले साहब, एक बुड्ढी का बाल से मैंने उसे कैसे मेरे तरफ घुमाया। कहकर उस बच्चे को बुड्ढी का बाल मिठाई दिया। फिर प्रताप उस बच्चे से, अरे ओ बच्चू, इस मिठाई को लेकर तुम्हारे सब फ्रेंड्स को मेरे बारे में कहो, जाओ। तब वो बच्चा उनके तंबू में जाकर उसके सारे फ्रेंड्स के पास जाकर प्रताप के बारे में गर्व से कहा। बस उसके बाद तंबू में रहने वाले सारे बच्चे भागते हुए प्रताप के पास आए। अंकल, आपके बारे में मेरा दोस्त ने बहुत गर्व से बताया। हम सबको ये बुड्ढी का बाल मिठाई उसको दिया जैसे मुफ्त में दीजिए। तब प्रताप चौंक गया। हे भगवान, अगर मैं इन सबको मिठाई फ्री में नहीं दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहकर कुछ नहीं कर पाया और सबको मुफ्त में मिठाई दिया। उस रात प्रताप से उनका साला, क्यों जीजाजी, आपको इतना खुजली? आराम से व्यापार कर सकते हैं ना, क्यों ये सब झमेले में पड़ रहे हो? अरे चुप रहो यार, कैसे भी करके मुझे उस शक्ति को हराना है। कहकर उस रात शक्ति के घर जाकर उसके कैंडी मशीन में थोड़ा रेत डालकर चला गया। अगले दिन बाजार में कुछ लोग बुड्ढी का बाल मिठाई खाने के लिए शक्ति के दुकान में आए। वे सब बुड्ढी का बाल खाकर, छी छी, ये क्या, इसमें पूरा मिट्टी है, छी छी, तू तू कहकर थूक दिए। अरे शायद कहीं गलती हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे रोज बुड्ढी का बाल में रेत आने की वजह से उसका व्यापार बहुत नुकसान में चला गया। एक दिन एक दादी प्रताप के मिठाई के दुकान में आकर, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है तो दो बेटा। जाओ जाओ दादी जाओ, मेरा दुकान के पास क्या मिलेगा, और फिर इतना सुबह सुबह क्यों आई हो, जाओ जाओ। कहकर गुस्सा किया। तब वो दादी शक्ति के पास आके, बेटा खाने के लिए कुछ है क्या? दादी जी मुझे माफ कर दीजिए, इसमें रेत से भरा हुआ बुड्ढी का बाल आने की वजह से मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। चाहिए तो मैं आपको और कुछ खरीद के देता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये सब मुझे मामूली है, पहले मुझे तुम्हारा मिठाई दो। तब शक्ति ठीक है कहकर दादी को मिठाई दिया। दादी ने उस बुड्ढी का बाल मिठाई को लेकर अच्छे से खाकर पैसे उस मिठाई का मशीन में डाल दिया। अरे रे रे, इतना काम कर दिया है दादी आपने। लेकिन उस कैंडी मशीन से पैसे आने लगे। उसको देखकर शक्ति हैरान हो गया। बेटा कितने सारे लोग और बच्चों का भूख मिटाते हो तुम जैसे लोगों को हम जैसे मदद नहीं करेंगे तो कैसा होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादी, इतने पैसों से मैं क्या करूँगा? बेटा इस बुड्ढी का बाल मिठाई से ही बहुत लोगों का भूख मिटाया है। अब इस मनी कैंडी मशीन से बहुत लोगों को आर्थिक मदद करो, जिनको जरूरत है उनको सहायता करो। कहकर चली गई। तब से लेकर शक्ति जरूरत वालों को उस कैंडी मशीन के जरिए मदद करके जीने लगा।